स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। पहाड़ों की शान अब टूटती जा रही, नशे की राह पर जिंदगी खो रही। हिमाचल प्रदेश जो कभी अपनी शांत परिदृश्य और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था, अब ड्रग्स के बढ़ते संकट से जूझ रहा है। हम कभी पड़ोसी राज्य पंजाब को चिट्टे के लिए कुख्यात उड़ता पंजाब की संज्ञा दिया करते थे, लेकिन अब हालात इस कद्र हो गए हैं कि पंजाब की भांति हिमाचल भी इसकी गिरफ्त में हो चला है। यहाँ हर गली चौराहे, दुकानों और अन्य जगहों पर चोरी छिपे चिट्टा तस्करी के पैडलर्स हमारे समाज की जड़ों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो छोटे से हिमाचल में बीते 15 दिनों में ये तीसरी मौत है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चिट्टे की लत युवाओं को बर्बाद कर रही है और इसका लगातार सेवन युवाओं को मौत के करीब ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुंदर पहाड़ों के लिए वायरल होने वाला हिमाचल आज इंसुलिन की दर्जनों सुइयों वाले वीडियो से वायरल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चिट्टे का नशा आज प्रचलन में आया हो, बल्कि इसने आज से करीब 8-10 साल पहले ही हिमाचल में दस्तक दी थी। लेकिन अब इसमें कुछ बड़े घरानों के पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में संलिप्त हो गए हैं। हैरानीजनक पहलू ये है कि इसमें पुलिस के कई बड़े अफसर भी शामिल हो गए हैं। कोई भी अवैध धंधा तब तक नहीं फलता फूलता जब तक उसमें राजनीति या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब कानून के रखवाले ही इस धंधे में पड़ गए हों तो आमजन की रक्षा कौन करेगा। सरकारें भी इस परिस्थिति के लिए कम दोषी नहीं हैं। या तो चिट्टा सप्लायरों का नेटवर्क इस तरह सुदृढ़ हो गया है कि उसे नस्ते नाबूद करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, या फिर सरकारें इस दिशा में कोई सख्त कानून नहीं ला पाई है। प्रदेश में लगातार चिट्टे की तस्करी के मामले बढ़ना बेहद चिंताजनक है। ड्रग्स की ओवरडोज से मौतों का आंकड़ा बढ़ना भी हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इस चिट्टा नामक बीमारी से छुटकारा कब मिलेगा। ताजा मामलों की बात करें तो सुंदरनगर में 25 साल के युवक की ड्रग के ओवरडोज से मौत हो गई थी। युवक औंधे मुंह गिर गया था और उसके पास से सिरिंज और बैग भी बरामद हुआ। मंडी जिले में पिछले 2 माह में नशे की ओवरडोज से 24 लोग मारे जा चुके हैं। अन्य जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चिट्टे की सबसे ज्यादा खपत शिमला जिले में हो रही है। वहां अंतर्राज्यीय स्तर के कई गिरोह भी सक्रिय हैं। कुछ को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है और कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं। सुंदरनगर के स्लापड़ में करीब 20 परिवार चिट्टे के आदी हो गए हैं। दरअसल यहाँ घुटने के दर्द की शिकायत होने पर बच्चों ने अपने माता पिता को ही चिट्टा चखा। ये ऐसा नशा है कि एक बार कोई इसका सेवन कर ले तो उसे उसकी लत लग जाती है। इसके बाद माता पिता खुद बच्चों से चिट्टा मंगवाने लगे। देखा देखी में करीब 20 परिवार चिट्टे के इस भंवर में फंसते चले गए। स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर 10 जिलों में दबिश कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यही नहीं, चिट्टा तस्करी में हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेताओं की भी शामिल होने की बात सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने 60 संदिग्ध लोगों की सूची भी तैयार कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। नशे के खिलाफ हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हिमाचल को नशा मुक्त बनाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य देख सकें। हम सब मिलकर ये बदलाव ला सकते हैं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।